जे तालाबा जारोडा के इस YouTube चैनल पर रामचरण ईनानी आपका हार्दिक स्वागत करता है। आज हम इंग्लिश ग्रामर के एक नए टॉपिक टेंस के बारे में पढ़ेंगे। टेंस यानी जिसका तात्पर्य होता है काल या समय। टेंस की डेफिनेशन क्या होती है, परिभाषा? किसी भी व्यक्ति के जीवन में जो बीत गया या जिससे वह गुजर रहा है या जो आने वाला है, टेंस कहलाता है। कोई भी व्यक्ति, जिस व्यक्ति के जीवन में कोई घटना अगर बीत गई है या कोई समय जो उसके समक्ष है यानी उसके सामने अभी गुजर रहा है या जो आने वाला है नेक्स्ट में, टेंस कहलाता है। टेंस मुख्यतया 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है द प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल। वर्तमान काल को कैसे डिफाइन करेंगे हम? वह समय जो हमारे समक्ष यानी सामने है अभी, या हम जिसका सामना कर रहे हैं, द प्रेजेंट टेंस कहलाता है। प्रेजेंट टेंस का लैंग्वेज में क्या महत्व है? लैंग्वेज में द प्रेजेंट टेंस उसे कहते हैं जिस सेंटेंस में कोई कार्य प्रतिदिन होता हो या फिर कोई कार्य चल रहा हो, कंटिन्यू हो, या किसी का कुछ न कुछ होना, प्रकट होना, या किसी कार्य का अभी अभी समाप्त होना आदि का भाव प्रकट हो रहा हो। ये प्रेजेंट टेंस में कुछ भाव निहित होते हैं। जैसे श्याम प्रतिदिन विद्यालय जाता है, इसमें प्रतिदिन कोई कार्य हो रहा है। वह 2 घंटे से अंग्रेजी पढ़ रहा है, उसके अंग्रेजी पढ़ने का काम जारी, काम चल रहा है वर्तमान काल। उसके 2 पुत्र हैं, किसी का कुछ न कुछ होना, प्रकट होना वाले भाव इसमें निहित है। उसके 2 पुत्र हैं। सीता खाना पका चुकी है, सीता के खाना पकाने का जो कार्य है वो अभी अभी समाप्त हुआ है, आदि का भाव प्रकट हो रहा है। राम के 2 पुत्र हैं, इसमें अधिकार का भाव है, प्रेजेंट में, वर्तमान है। तो आदि आदि ये भाव जो हैं प्रेजेंट टेंस में प्रयुक्त होते हैं। द प्रेजेंट सिंपल टेंस को भी 4 भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1 है द प्रेजेंट सिंपल या इनडेफिनिट टेंस। सेकेंड वन इज द प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव टेंस। थर्ड वन है द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और चौथा है द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सबसे पहले हम द प्रेजेंट सिंपल यानी इनडेफिनिट टेंस की बात करेंगे। उसकी फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन यानी पहली पहचान है ता है, ती है, ते हैं। जैसे सबसे पहले एक्टिव वॉइस में बात करते हैं हम। जैसा कि आप सबको पता होना चाहिए, वॉइस 2 प्रकार के होते हैं, एक्टिव और पैसिव। सबसे पहले एक्टिव वॉइस में देखते हैं। एग्जाम्पल, अफर्मेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल लेंगे हम सबसे पहले। जैसे सीता हमेशा खाना पकाती है। अब हमें आइडेंटिफाई अगर करना है कि ये प्रेजेंट सिंपल का ही वाक्य है या उसके फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन का ही वाक्य है, तो देखें सीता हमेशा खाना पकाती है। सबसे पहले तो देखें किसी कार्य का वर्तमान काल में होने का भाव प्रकट हो रहा है। और हिंदी वाक्यों के अंदर में देख लो, ती है, मैंने बताया था, ता है, ती है, ते हैं, आदि आदि हिंदी वाक्यों के अंत में आती है। इसका अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला रहेगा। पहले अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं। फॉर्मूला
यानी सूत्र रहेगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट या एस या ईएस फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स यानी शेष अन्य कोई वाक्य में कुछ आया हो तो इसकी इंग्लिश बनाते हैं। सीता हमेशा खाना पकाती है, तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लाना होगा। इस वाक्य का सब्जेक्ट है सीता। अब वर्ब फर्स्ट या एसएस फॉर्म लानी है, तो सीता एक वचन सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा एस या ईएस फॉर्म का प्रयोग होता है। मेन वर्ब आई है पकाना, पकाना को कहते हैं कुक, कुक की एस या ईएस होती है कुक्स। अब लाना है हमें ऑब्जेक्ट। इस वाक्य का ऑब्जेक्ट है खाना। क्या पकाया जा रहा है सीता के द्वारा? खाना। किसे पकाती है? खाने को। किसको पकाती है? खाने को। यानी हमारा ऑब्जेक्ट क्या हुआ? खाना मीन्स फूड। अब लाना है अदर्स, यानी अन्य क्या चीज आई है वाक्य में? हमेशा। हमेशा के लिए हम यूज करते हैं डेली या एवरी। ये हमारी इंग्लिश बन गई। प्रेजेंट सिंपल टेंस की फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन कहते हैं सीता कुक्स फूड डेली। इसी का नेगेटिव यदि हम बनाएं, नेगेटिव सेंटेंस, एग्जाम्पल इसी को बना ले भले, सीता खाना नहीं पकाती है। सेंटेंस में हमने जो उदाहरण लिखा सीता खाना नहीं पकाती है, फॉर्मूला रहेगा उसका सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स और फुल स्टॉप। इसकी इंग्लिश यदि बनाएं तो सीता सब्जेक्ट आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब आगे डज, नोट, अब मेन वर्ब लानी है पकाना को कुक, और ऑब्जेक्ट आ जाएगा फूड। अदर्स में इस बार है नहीं हमारे पास। सीता डज नॉट कुक फूड, सीता खाना नहीं पकाती है, तो ये हो गया नेगेटिव। नंबर 3 इंटेरोगेटिव। सेंटेंस स्टार्टिंग विद हेल्पिंग वर्ब। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, विराट इंटरोगेटिव सेंटेंस स्टार्टिंग विद एचपी का बनाना हमें। क्या विराट क्रिकेट खेलता है? इसका फॉर्मूला रहेगा सूत्र, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएंगे डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स और क्वेश्चन मार्क। देखें क्या विराट क्रिकेट खेलता है? फॉर्मूला हमारे पास है, एग्जाम्पल हमारे पास है, तो इंग्लिश बनाए। डू या डज में से सबसे पहले क्या लाएंगे? सब्जेक्ट क्या है हमारा? विराट। विराट सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा डज का प्रयोग होता है। सबसे पहले लाएं डज, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा विराट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म खेलना के लिए प्ले, ऑब्जेक्ट क्या कहता है? क्रिकेट। हमारी मेन वर्ब है खेलना, प्ले, प्ले का सीधा प्रभाव पड़ रहा है क्रिकेट पे, तो क्रिकेट ही हमारा ऑब्जेक्ट हुआ। क्रिकेट
अब अदर्स में कुछ है नहीं तो क्वेश्चन मार्क। दस विराट प्ले क्रिकेट, क्या विराट क्रिकेट खेलता है? तो ये हो गया इंटरोगेटिव सेंटेंस स्टार्टिंग विद हेल्पिंग वर्ब। नंबर 4 इंटरोगेटिव सेंटेंस स्टार्टिंग विद हेल्पिंग वर्ब नेगेटिव। यदि हेल्पिंग वर्ब नेगेटिव आ जाए तो उसको कैसे हम बनाएंगे? जैसे इसी का अगर लें, क्या विराट क्रिकेट नहीं खेलता है? इंटरोगेटिव हेल्पिंग वर्ब वाला हो गया और नेगेटिव हो गया, तो इसका फॉर्मूला रहेगा नेगेटिव सेंस देने के लिए। वैसे सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब भी आएगी डू या डज प्लस सब्जेक्ट। अब देखें एच की नेगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट आ जाए, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स और क्वेश्चन मार्क। अब बनाएं, क्या विराट क्रिकेट नहीं खेलता है? डू या डज में सब्जेक्ट विराट है, सिंगुलर के लिए डज का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट है विराट, अब देखो नेगेटिव सेंस है तो नॉट पैटर्न के अनुसार मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले और ऑब्जेक्ट आ जाएगा क्रिकेट। अदर्स में कुछ है नहीं हमारे पास। इसी प्रकार अगला है इंटरोगेटिव सेंटेंस स्टार्टिंग with WH word। इंटरोगेटिव सेंटेंस स्टार्टिंग विद WH वर्ड का एग्जांपल लें, सीता हमेशा खाना क्यों पकाती है? फॉर्मूला रहेगा, सबसे पहले लाना होगा WH वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स और क्वेश्चन मार्क। तो इसका बनाए तो WH वर्ड लाएंगे सबसे पहले, क्यों के लिए वाई। डू या डज में से सब्जेक्ट सीता है, एक वचन तो डज का प्रयोग करेंगे डज, सब्जेक्ट हो जाएगा सीता, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पकाने के लिए कुक और ऑब्जेक्ट रहेगा फूड। अदर्स में हमेशा आया है एवरी डे। क्वेश्चन मार्क। वाई डज सीता कुक फूड एवरी डे? सीता हमेशा खाना क्यों पकाती? ये रह जाएगा इंटरोगेटिव WH वर्ड वाला। नेक्स्ट इसी में इंटरोगेटिव सेंटेंस स्टार्टिंग विद WH वर्ड नेगेटिव। WH वर्ड नेगेटिव का एग्जांपल यदि ले हम, रहीम
क्यों नहीं खेलता है। प्रेजेंट सिंपल टेंस की फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन का है, कहते हैं रहीम वॉलीबॉल क्यों नहीं खेलता है। इंटरोगेटिव WH वर्ड नेगेटिव, फॉर्मूला रहेगा सबसे पहले WH वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट। अब नेगेटिव के लिए सब्जेक्ट के तुरंत बाद नोट आ जाएगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स और क्वेश्चन मार्क। बनाए जरा, रहीम वॉलीबॉल क्यों नहीं खेलता है। सबसे पहले WH वर्ड क्यों के लिए वाई। अब हेल्पिंग वर्ब लानी है डू या डज, तो सब्जेक्ट रहीम ही है जो सिंगुलर है, डज सब्जेक्ट रहीम, नॉट वर्ब फर्स्ट खेलना के लिए प्ले और ऑब्जेक्ट वॉलीबॉल। अदर्स में कुछ है नहीं, क्वेश्चन मार्क, तो हमारा बन जाएगा व्हाई डज रहीम नॉट प्ले वॉलीबॉल। तो ये 6 पार्ट हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया, अफर्मेटिव हो गया, नेगेटिव हो गया। इंटरोगेटिव में हमने 4 पढ़े हैं, पहले HV फिर HV नेगेटिव, WH वर्ड नेगेटिव। तो इस प्रकार एक्टिव वॉइस में ये फॉर्मूले जो है क्रिएट किए जा सकते हैं। अब यदि हम सबसे पहले बात करें नोट की, वर्ब फर्स्ट या एसएस लगाने के नियम। प्रेजेंट सिंपल टेंस में अभी हमने अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज किया है वर्ब फर्स्ट या एसएस का, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा एस या ईएस हम का प्रयोग करेंगे। प्लूरल सब्जेक्ट, कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट आ गया या फिर आई आ गया सब्जेक्ट के रूप में या यू आ गया, तो इनके साथ प्रेजेंट सिंपल के तहत फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन में वर्ब फर्स्ट का प्रयोग करें। नेक्स्ट नोट की यदि हम बात करें तो डू या डज का है। डू या डज लगाने के लिए डू या डज में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज का प्रयोग और प्लूरल सब्जेक्ट या आई आ जाए या यू के साथ डू का प्रयोग करेंगे।